हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो बीएड कॉलेज का जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें का हम लोग चैप्टर नंबर 3 को तो पढ़ लिए हैं। इसके पहले आज 4 को पढ़ेंगे। तो 4 में है शिक्षण एवं अधिगम। तो इसके हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे 1 नंबर में है अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के और जगह खाली दिया है में घटित होता है। इसका राइट आंसर है अ यानी व्यवहार में। ठीक है। तो उसके बाद 2 नंबर में है शिक्षण की अव्यवस्थाएं चरण होती हैं। इसका राइट आंसर है ब यानी 3। उसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन है शिक्षण की अवस्था है। इसका राइट आंसर है द यानी उपयुक्त सभी यानी पूर्व तत्परता भी होगा, अंतःक्रिया अवस्था भी होगा, तत्परतावाद भी होगा। इसके बाद 4 नंबर में है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है। इसका राइट आंसर है अ यानी शिक्षण की पूर्व तत्परता में। उसके बाद 5 नंबर में है छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध है। तो इसका राइट आंसर है स यानी शिक्षण पश्चात क्रिया अवस्था से। इसके बाद 6 में है पृष्ठ पोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है। इसका राइट आंसर है स यानी शिक्षण पश्चात अवस्था से। उसके बाद 7 नंबर में कक्षा की आकार की अनुभूति शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है। इसका राइट आंसर है अ अंतःक्रिया अवस्था में। उसके बाद 8 नंबर में क्वेश्चन है मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है। इसका राइट आंसर है ब यानी पश्चात अवस्था में। उसके बाद 9 नंबर में है व्यवहार आणविक न होकर सर्वांगीण घटना है। किसने कहा। तो किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर है ब यानी टालमन ने कहा था। उसके बाद 10 में है क्रिया प्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है। इसका राइट आंसर है स यानी पुनः वर्णन पर। उसके बाद 11 में क्वेश्चन है पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है यह मुख्य विशेषता किसकी है। इसका राइट आंसर है अ यानी व्यवहारवादी में। उसके बाद 12 में है एक प्रभावी अध्यापक वह है जो। इसका राइट आंसर है स दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। उसके बाद 13 नंबर में क्वेश्चन है थारनडाई का कौन सा नियम स्किनर प्रतिमान क्रिया प्रसूत के सन्निकट है। इसका राइट आंसर है ब प्रभाव का नियम। इसके बाद 14 में है शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर है स यानी अ और ब दोनों यानी पाठ्य वस्तु भी होगा, कक्षा संप्रेषण भी होगा। उसके बाद 15 में है शिक्षण के चर है। इसका राइट आंसर है द यानी सभी यानी छात्र भी होगा, शिक्षक भी होगा, विषय वस्तु भी होगा। उसके बाद 16 में है शिक्षण का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा स यानी अ भी और ब भी यानी कला भी होगा, विज्ञान भी। उसके बाद 17 में है शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप है। इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी यानी एक तांत्रिक भी होगा, प्रजातांत्रिक शिक्षण भी होगा, हस्तक्षेप रहित शिक्षण भी होगा। इसके बाद व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप है। इसका राइट आंसर होगा स यानी अ और ब दोनों है ना। इसका मतलब औपचारिक शिक्षण भी होगा, अनौपचारिक भी हो शिक्षण भी होगा। इसके बाद 19 में है शिक्षण संबंधित समस्त से क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर होगा ब यानी 3 में। उसके 20 में है शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसका 21 में है शिक्षण की प्रकृति है। इसका राइट आंसर है द यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद 22 में है
शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा एडम्स ने। उसके बाद 23 में है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा एडम्स ने। उसके बाद 24 में है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष हैं, राइट आंसर होगा यानी 3 गो पक्ष हैं। उसके बाद 25 में है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण चर है, इसका राइट आंसर होगा यानी स्वतंत्र होगा। उसके बाद 26 में है शिक्षण में छात्र चर है, तो इसका राइट आंसर यानी आश्रित चर है। उसके बाद 27 में है शिक्षण में पाठ वस्तु तथा विधिया चर है, राइट आंसर हस्तक्षेप चर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है, इसका राइट आंसर होगा यानी छात्र होगा। उसके बाद 29 में है एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है, इसका राइट आंसर होगा राजी होगा। उसके बाद 30 नंबर में है उत्तम शिक्षण की विशेषता है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद 31 में है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, किसने कहा था? इसका राइट आंसर है, किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। किसने कहा था? 32 में है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा स्किनर ने। किसने? स्किनर। 33 में है अधिगम प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर होगा मानसिक। उसके बाद 34 में है सीखना है, फिर उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 35 में है अधिगम है, तो यानी विज्ञान है। उसके बाद 36 में है अधिगम एक प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर यानी जटिल। 37 में अधिगम है, इसका राइट आंसर होगा 100 यानी और ब दोनों यानी अदा भी होगा प्रदा भी होगा। उसके बाद 38 में अधिगम का प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 100 यानी और ब दोनों होगा। उसके बाद 39 में है जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, किसने कहा? क्वेश्चन फिर से, जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा यानी किलपैट्रिक ने कहा था। उसके बाद 40 में है शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो कि बेचने और खरीदने में है, किसने कहा? इसका राइट आंसर है यानी किलपैट्रिक ने कहा था। उसके बाद 41 में है अधिगम में सहायक बाह्य प्रक्रम है, इसका राइट आंसर होगा डी यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद 42 में है शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 100 यानी 4 गो है। उसके बाद 43 में है स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार हैं, इसका राइट आंसर है यानी 3 गो है। उसके बाद 44 में किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है, तो कौन सा भाई है? इसका राइट आंसर है यानी स्मृति में। उसके बाद 45 में है स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है, इसका राइट आंसर है स्मरण। क्या है? स्मरण। उसके बाद 46 में है चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार देता है, इसका राइट आंसर है 100 में और ब दोनों होगा। इसका राइट आंसर भी होगा, बोध भी होगा, स्मृति भी होगा। उसके बाद 47 में है बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है, इसका राइट आंसर होगा स्मृति। उसके बाद 48 में है सूझबूझ से युक्त शिक्षण स्तर कहलाता है, इसका राइट आंसर है बोध है। उसका 49 में है शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है, इसका राइट आंसर 100 है चिंतन। उसके बाद 50 में है श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है, इसका राइट आंसर है यानी स्मृति से। उसका 51 में है स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था, इसका राइट आंसर है हरपट ने। उसके बाद 52 में स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
उसका 53 में है स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। इसका राइट आंसर है अ यानी एस आर अनुक्रिया पर। उसके बाद 54 में है मैडिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ब यानी बोध। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान को कहा जाता है ड यानी मैडिसन का प्रतिमान। इसके बाद 56 में है चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है। राइट आंसर है स यानी अ ब दोनों यानी स्मृति स्तर का ज्ञान भी बोध स्तर का ज्ञान भी। उसके बाद 57 में है स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्वलन को माना। इसका राइट आंसर है अ यानी मूल घटक। उसके बाद 58 में है शिक्षण के चिंतन स्तर पर प्रतिपादन किसने किया। इसका राइट आंसर होगा द इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है विचार या तर्क की अभिव्यक्ति किस शिक्षण स्तर से संबंधित है तो स यानी चिंतन से है। उसके बाद 60 में है छात्रों में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा अ यानी बोध से। उसके बाद 61 नंबर है समस्या समाधान की क्षमता का विकास शिक्षण के स्तर किस से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स चिंतन से। उसके बाद 62 में है विश्लेषण संश्लेषण तथा मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध किस शिक्षण स्तर से है। इसका राइट आंसर होगा अ यानी चिंतन। इसके बाद 63 में है चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम है तो इसका राइट आंसर है स यानी मॉरिस पी हंट। उसके बाद 64 में है शिक्षण को नियंत्रित करते हैं। राइट आंसर होगा स यानी अ और ब दोनों यानी शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण सूत्र भी। उसके 65 में है शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर ड सही है, उपयुक्त सभी होगा। उसका 66 में है छात्र अधिक सीखते हैं तो उपयुक्त सभी यानी ड से। उसके बाद 67 नंबर है छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं तो उपयुक्त सभी, इसका भी राइट आंसर होगा। उसके बाद 68 में शिक्षण के समान सिद्धांत है, इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, ड भी होगा। 69 में है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है तो राइट आंसर होगा अ अभ्यास का सिद्धांत। 70 में है शिक्षण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा अ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की ओर। उसके बाद 71 में है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा स अभिवृद्धि एवं अभ्यास। उसके बाद 72 में है निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र है। इसका राइट आंसर है स अमूर्त अमूर्त से मूर्त की ओर। 73 में है बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है, राइट आंसर होगा और मनोविज्ञान की। उसका 74 में है तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है तो इसका राइट आंसर होगा स यानी थॉर्नडाइक से। उसके बाद 75 में है प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से सर्वदा उत्तम होता है, किसने कहा है। राइट आंसर होगा अ यानी बोधवर्ध ने। 76 में है शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करता है, राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। 77 में है आगमन से निगमन की ओर है, इसका राइट आंसर है अ यानी शिक्षण सूत्र। उसको 78 है निम्न में से किसने कहा कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा स यानी अ और ब दोनों यानी विलियम एच बर्टन एन एल गेज भी होगा।
उसके बाद 79 में है शिक्षण में अधिक सफल हुए, राइट आंसर होगा अधिगम के सिद्धांत। उसके बाद 80 में है गैने की पुस्तक का नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी कंडीशनल कंडीशन ऑफ लर्निंग। के बाद 81 में है गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम परिस्थितियां में कितनी अधिगम परिस्थितियां का वर्णन किया है, तो राइट आंसर होगा 8 गो। उसके बाद 82 में है शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से डेविस ने अपने परिस्थितियों को महत्व दिया है, इसका राइट आंसर होगा 100 यानी 5 गो। उसके बाद 83 में है शिक्षण क्रियाओं में मुख्य लक्ष्य होता है, इसका राइट आंसर होगा अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना। उसके बाद 84 में है अधिगम के रूप में माने जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 85 में है ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, तो इसका राइट आंसर है यानी उपयुक्त सभी। 86 नंबर में है गैने ने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन कब किया, इसका राइट आंसर होगा यानी 1965 में। उसके बाद 87 में है गैने ने कहा कि छात्र की अनुक्रियाओं का संबंध खाली जगह से होनी चाहिए, तो इसमें क्या भराएगा, तो ऑप्शन नंबर 100 भराएगा, अधिगम उद्देश्य भराएगा। उसके बाद 88 में है गैने की पहली अधिगम परिस्थितियां खाली जगह जानी जाती हैं, इसका राइट आंसर होगा संकेत अधिगम नंबर। इसका 89 है गैने की संकेत अधिगम परिस्थितियों में मेल खाती है, इसका राइट आंसर होगा अनुबंधित अनुक्रिया। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है अधिगम परिस्थितियों की अंतिम दशा है, इसका राइट आंसर है अधिनियम अधिगम। उसके बाद 91 में है अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 10 सही है, उपयुक्त सभी। उसके बाद 92 में है प्रत्यय अधिगम शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा यानी चिंतन से। उसके बाद 93 में है अभिक्रमित अनुदेशन में गैने की कौन सी परिस्थिति जुड़ी हुई है, इसका राइट आंसर होगा अनुक्रिया उद्दीपन। उसके बाद 94 में क्वेश्चन है गैने ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया, तो इसका राइट आंसर है 100 यानी और वह दोनों शाब्दिक श्रृंखला भी होगा और शाब्दिक श्रृंखला भी होगा। उसके बाद 95 में है गैने के अनुसार अधिगम की 5वीं परिस्थिति है, इसका राइट आंसर होगा विभेदीकरण। उसके बाद 96 में है गैने के अनुसार अधिगम उच्ची अवस्था है, इसका राइट आंसर है समस्या समाधान। उसके बाद 97 में है कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी 2। उसके बाद 98 में है अधिगम का सूत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट से समान की ओर। उसका 99 नंबर है कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ खाली जगह की क्रिया भी सम्मिलित रहती है, इसका राइट आंसर है यानी विश्लेषण। इसके बाद 100 नंबर है I.K. डेविस ने कार्य विश्लेषण के मुख्य विशेषताएं बतलाई, इसका राइट आंसर है 100 यानी 4 गो। 101 में है कार्य विश्लेषण के मुख्य तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर सही है 2। उसके बाद 102 में है अधिकतर विद्वानों ने कार्य विश्लेषण के प्रकार बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर बहुत सही है 3 गो। उसके बाद 103 में है कार्य विश्लेषण के प्रकार है, तो उपयुक्त सभी। इसके बाद 104 में है कार्य विश्लेषण के स्रोत हैं,
द उपयुक्त सभी। उसके बाद 105 में है कार्य विश्लेषण के तत्व है, तो स यानी अ और ब दोनों में भौतिक भी होगा मानसिक भी होगा। तो चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसे लगा। आप लोग इसको रिवीजन करके क्लास जाइए, एग्जाम में पास करिएगा।